नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड से रिलेटेड और सिल्वर से रिलेटेड वीडियोस जो है लगातार आप लोगों के लिए आ रहा है। और इवनिंग के टाइम में हम लोग हमेशा ही गोल्ड का अपडेट देते हैं सैटरडे और संडे छोड़ के, कि मार्केट क्या चल रहा है या क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, कम सकता है। तो इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मगर एक क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे और भी लगातार आ रहा था कि वाई देखते हैं, वाई गोल्ड इज़ चीप इन दुबई, कि यानी दुबई में जो है वो सोना सस्ता क्यों मिलता है। देखिए, इसका जो प्रोसेस है होलसेल, 3 प्रोसेस पे ये गोल्ड का जो सिस्टम है वो काम करता है। एक तो माइनिंग इंडस्ट्री होता है, जो गोल्ड के खदान, मतलब जिसको गोल्ड का खदान बोलते हैं, जहाँ पे गोल्ड की खुदाई की जाती है। खुदाई करके उसके बाद फिर उसको माइंस में, रिफाइनरी में मिनरल्स के साथ उसको मान लीजिए रिफाइन किया जाता है और प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट के गोल्ड को निकाला जाता है। और उसके बाद फिर होलसेल का प्रोसेस आता है या एक्सपोर्ट का प्रोसेस आता है। तो ये मैक्सिमम काम आपका अफ्रीका और स्विट्ज़रलैंड और मान लीजिए ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा होता है। आप बोलिएगा तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ लिस्ट बना के हम दे देंगे। और उसके बाद प्रोसेस होता है इम्पोर्ट का। मतलब अगर मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं टाई अप करके रखा है किसी रिफाइनरीज के साथ, कि जहाँ से गोल्ड को अपने डिमांड के अनुसार मंगाया जाता है। अब गोल्ड जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। हमारे इंडिया में थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ज्वेलरी के फॉर्म में हम इसको ज़्यादा पहनते हैं। हर एक घर में लोग ज्वेलरी को पसंद करते हैं या गिफ्ट देते हैं या वैल्यूएबल एसेट है रखते हैं। इसके अलावा गोल्ड का मोबाइल बनाने में, लैपटॉप बनाने में, टीवी बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, सर्किट बोर्ड बनाने में, हर एक जगह इसका यूज़ होता है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड भी हमेशा रहता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है एज ए इंडस्ट्री के अनुसार। अगर आप समझिए गोल्ड और सिल्वर, तो इसका डिमांड हमेशा ही रहता है। अब ये डिमांड को पूरा ना हो, या मान लीजिए सिस्टम में हो, या गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो, ये सारा कुछ ख्याल रखना गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी फिक्स करती है। अब जैसे दुबई में है, दुबई में शायद 7% या मान लीजिए 3% ऐसी, इसी के आसपास, इसी के बीच में जो है इम्पोर्ट ड्यूटी है। यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पे गोल्ड इम्पोर्ट करता है तो ये ड्यूटी उसको पे करना पड़ता है। गोल्ड का प्राइस सेम रहता है। लंदन बुलियन एक्सचेंज के अनुसार ही जो होलसेलर हैं या रिफाइनरीज हैं वो गोल्ड इशू करते हैं किसी को भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में है, इंडिया में अभी 12% है, और अगर पब्लिक करे तो 12 से 30 भी लग सकता है। वैसे ही अगर आप दुबई जाइए तो 3% से लेके 7% के बीच में जो है वो रेट रहता है। तो इसलिए जब दुबई का बिजनेसमैन गोल्ड मंगाता है और उसको अपने शोरूम में रखता है, तो उसको टैक्स कम देना पड़ रहा है हमारे मुकाबले में। तो जैसे ही उसको टैक्स कम देना पड़ा हमारे मुकाबले में, तो हमारे मुकाबले में उसका सोना सस्ता हुआ। बात ये है दोस्तों, ये नहीं कि वो सस्ता वो खरीद रहा है या कुछ कर रहा है। उसने अपने टैक्सेशन सिस्टम को ऐसे बना के रखा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर कम प्रॉफिट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ताकि वो इंडस्ट्री फल फूल पाए। और हमारे यहाँ टैक्सेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा कमा रही है अपने खर्चे उठाने के लिए। बस यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गोल्ड महंगा मिलता है दुबई के तुलना में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी की इंडस्ट्री से कुछ समझना हो कि गोल्ड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएं, बुलियन का इंपोर्ट कैसे करें, तो आप हमारा जो पेड सर्विस है उसको ले सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरी जानकारी देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन भी बनवा के देते हैं कि कैसे कैसे आप काम कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा। और ये पूरा नेटवर्क जो है, पूरा सेटअप जो है हम लोग करके आप लोगों के लिए देते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और अगर गोल्ड ज्वेलरी या बुलियन से कोई क्वेश्चन हो या काम करना हो, तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी सिस्टम जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपको घर बैठे पूरी जानकारी हम लोग देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।